दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एडमिशन के लिए आप ढूंढ रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन सारी। तो पहले मैं उनका जो लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस है उसको पढ़ के उसको पूरा समझाऊंगा आपको, उसमें जो जानने लायक बातें सारी बताऊंगा। और उसके बाद हम एक और वीडियो आज बनाने वाले हैं कि आरएमएस का फॉर्म कैसे भरा जाए। तो आरएमएस का फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो पक्का देखना है। एक बार ये देख लेंगे फिर आप फॉर्म भरने पर चल जाएं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी बहुत टाइम है, उसमें समय लगेगा, तो आप वेट करें। कई लोग हैं जिन्होंने रात को ही मेरे को स्क्रीनशॉट भेजने शुरू कर दिए कि ये हमने फॉर्म भर दिया है, इसमें ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा गुरु आप वेट करें। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि जिस फॉर्म को भरने के लिए 1 महीने का समय है उसे आज भरने से या 10 दिन बाद भरने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म भर के कहीं भेजना नहीं है, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। जैसे आप पे करते हैं आपका जो फॉर्म है लाइन में लग जाएगा। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है कि यदि आपका बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, अगले साल तैयारी कर रहा है, उससे अगले साल भी देने वाला है, ये वीडियो को देखने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट होता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो ये सब जो प्रॉस्पेक्टस जो है ये वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, मैंने नहीं बनाया। कई पेरेंट्स हैं जिनको प्रॉस्पेक्टस ही नहीं दिखाई दे रहा है कि किधर से डाउनलोड करना है। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 7417656633। इस पर व्हाट्सएप कीजिए और ये प्रोस्पेक्टस हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मेरे को कॉल मत कीजिएगा। 176 कॉल्स आई हैं पिछले 4 दिन में, बाहर था तो 176 मिस्ड कॉल्स हैं। कई हैं जिनको OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो 10-10 कॉल करते हैं 1 मिनट में। आप ना करें, उससे अच्छा है व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिखें, मेरे को 24 घंटे का समय दे, 48 घंटे का समय दे। पक्का जितने भी आज तक के जितने व्हाट्सएप मैसेज थे, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सबका जवाब दे दिया है। 3-4 व्यक्तियों से कॉल भी कर दिया। अभी अगले 1-1.5 घंटे तक ये रिकॉर्डिंग चलेगी, तो मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का तरीका। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का शैक्षणिक सत्र जो है 24-25, मतलब अगले साल के एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इन्होंने लिख दिया है कि हम दिसंबर के महीने में लेंगे। तो इस साल दिसंबर 2023 में आरएमएस का एग्ज़ाम हो जाएगा। कितने मिलिट्री स्कूल हैं? 4 है हिमाचल प्रदेश में, अजमेर और बेलगाम। अजमेर है राजस्थान में, बेलगाम और बेंगलोर जो हैं इन्होंने ABCD के हिसाब से लिखा हुआ है। तो बेलगाम और बेंगलोर कर्नाटक में और धौलपुर फिर से राजस्थान में। तो 1 हिमाचल में, 2 राजस्थान में और 2 जो हैं कर्नाटक में। अब सबसे जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप चाहेंगे कि कर्नल अमरदीप क्या समझते हैं कि हमें इन 5 स्कूल को किस सीनियरिटी में देखना चाहिए, इनमें कौन से अच्छे हैं कौन से ख़राब है। ये मैं इस पे चैनल पे बताऊंगा तो स्कूल वाले मेरे पे केस कर देंगे। तो आपने क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप जब आप करते हैं 7417656633 पे, मैं अगर अपने बच्चे के लिए फॉर्म भर रहा होता तो मैं किस तरीके से चॉइस भरता वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उसको आप कोट मत करिएगा, कोट करेंगे तो भाई हम बोलेंगे हमने तो नहीं बताया। तो आपने ये जो जानकारी लेनी, इस प्रकार से हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं प्रॉस्पेक्टस की ओर। एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9th, लड़कियों का एडमिशन केवल 6 में होगा, लड़कों का 6 में भी और 9th में होता है। कई लोग कहते हैं आरएमएस में क्लास 11th में भी जाता है, उस पर आपने वो मत लगाएं। 11th में एडमिशन 1 या 2 सीट होती है, किसी उसमें कभी कभी नहीं भी होती हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं, वो जानने लायक चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ अगले पेज पे एक मैप बना हुआ है, कहाँ कहाँ आरएमएस है उनकी वो है। ये आपको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in, ये भी अभी स्क्रीन पर आ रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu education.in जो इंडिया के लिए होता है। तो अगर ये आप वेबसाइट पे जाते हैं तो ये आपको प्रॉस्पेक्टस वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं है तो मेरे से आप ले लीजिए, इसके अब कोई चार्जेस नहीं, खाली एक व्हाट्सएप ही करना है। अब किस लिए हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल? वो कह रहे हैं कि हम जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं CBSE पर आधारित हैं, रेसिडेंशियल स्कूल हैं, और डिफेंस के जो हमारे JCOs जवान हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, उनके और सिविलियंस के बच्चों के लिए जो 6ठी से लेकर 12th तक की जो अपनी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और NDA में एडमिशन के लिए आपके बच्चे को तैयार करते हैं, उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत ये स्कूल्स आते हैं। तो उसमें इन्होंने अपना दिया है कि भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्यों है, क्या है। अब ये
ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th कराएंगे, 12th कराएंगे और साथ ही आपको एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। बहुत अच्छा और बहुत टफ लाइफ है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर काफ़ी कुछ दिया हुआ है। अब मेन चीज़ों की बात करते हैं। ये एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। OMR बेस्ड होता है, MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आपने OMR शीट का एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये प्रोस्पेक्टस से आपको बहुत जानकारी हासिल होती है। लेकिन मेन जानने वाली चीज़ क्या है, क्लास 6 के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स और क्लास 9 के लिए केवल बॉयज़ यही अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 6 के लिए जो बच्चे की एज है 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च 2024 को। सिमिलरली क्लास 9th में बच्चे की एज है 13 साल से 15 साल के बीच होनी चाहिए 31 मार्च 2024 को। तो आपने अपने बच्चे की एज खुद कैलकुलेट करनी है। बहुत सारे अभी भी पेरेंट्स हैं, वो मेरे को डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं कि क्या मेरा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है। इतने वीडियोस मैंने बनाए हैं, अभी तो आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और बच्चे की एज कैलकुलेट कर लें। अब मेन जो चीज़ है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे क्लास 6 और 9 दोनों के लिए 18 सितंबर, यानी कल ये फॉर्म 8 बजे आ गया था और 18 अक्टूबर 2023 तक भरे जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा 10 अक्टूबर को फॉर्म जमा करें, कोई चिंता नहीं है। लेकिन पेरेंट्स में हाय तौबा मच जाती है, चिंता, वो रात को ही लगे हैं क्या डॉक्यूमेंट है। मैंने कहा मैं तो बाहर था, किसी काम के लिए गया था, कल ही लौटा हूँ। आज पहली बार मेरे को सांस लेने का समय मिला तो मैं वीडियो बनाने आ गया। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं केवल आपकी दुआएं चाहता हूँ, गुड विशेस चाहता हूँ। अब ये मैं बता रहा हूँ 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। कई हमारे लेट लतीफ़ है, बाद में जागेंगे, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर कर दें। जिनके बच्चे भी 5वीं में, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना चाहता है या नहीं चाहता है, उसके नीचे एक संदेश लिखे। कई लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कैसे करते हैं, मैंने भेजा वही का वही फॉरवर्ड करता है। अरे थोड़ा प्रेम दिखाइए, बोलिए कि हमें विनिंग एज की तरफ से वीडियो प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे ऑफिस में कलीग हैं, आप मेरे स्कूल मेट हैं, आप मेरे क्लासमेट हैं, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप तसल्ली से देखें। काफ़ी सारी अच्छी खट्टी मीठी बातें इसमें होती हैं, किसी न किसी के काम आ जाएंगी। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो को पॉपुलेट करने में मेरी मदद करनी। मैं वो यूट्यूब में सब लोग बोलते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपने करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। मेरा जो काम है मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आई लीव इट टू योर चॉइस। अब यहाँ पर रिजर्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। 70% सीटें हैं सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओज और अदर रैंक्स के बच्चों के लिए, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसका मतलब ये है अगर आप BSF में, CRPF में, ITBP में, आपके लिए ये 70% वाला रिजर्वेशन लागू नहीं है। हमारे जो सैनिक है, अभी मैं कैंटोनमेंट में लेक्चर लेके आया, हमारे कई जेसीओज एनसीओज को पता ही नहीं है कि इतनी सीटें हमारी यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। तो उनके साथ तो पक्का जो भी फौजी व्यक्ति या उनकी पत्नी या उनके रिश्तेदार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अपने फौजी भाइयों के साथ इसको शेयर करें। 30% सीटें हैं। मेरा बड़ा सवाल आता है, मैं तो सिविलियन हूँ, मैं एक शॉप चलाता हूँ, या मैं इस वाले डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में काम करता हूँ, तो क्या मेरा बच्चा RMS का फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। 30% सीटें आपके लिए रिजर्व्ड हैं। टोटल अगर क्लास 6 में 500 सीटें हैं तो 500 का 30% हो गए 150 सीटें आप लोगों के लिए एलिजिबल हैं, आप लोगों के लिए अलग से हैं। और ये सीटें किसके लिए? सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 70% सीटें केवल जेसीओज और जवानों के लिए है, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स और सिविलियंस ये 30% सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ज्ञान, आपका बच्चा एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड नहीं है, डिफेंस में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप तैयारी करें और बच्चे को बोले बेटा आप एग्ज़ाम दीजिए। कारण यह है कि 50-60 हज़ार बच्चे इसको एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें से केवल 500 ही सेलेक्ट होंगे। लेकिन बच्चे को कंपटीशन में हिस्सा लेने की आप आदत डालें, ये पहला टेक अवे। दोनों ही कैटेगरी में, ये 70% और 30% में 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर भी बहुत बड़ा लोचा है। कई लोग हैं OBC स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर का एक अलग है कि 8 लाख से कम होनी चाहिए आपकी वार्षिक आय। तो अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है और आपका ये जो आपकी जो सालाना इनकम है 15-20 लाख रुपए, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर का अंतर आपने जानना है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 15% और 7.5% सीटें अलग से रिजर्व्ड है दोनों कैटेगरीज के अंदर। टोटल 50 सीटें, नॉट मोर देन 15 इन ईदर ऑफ द स्कूल। हर स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 15 और टोटल मिला के 50 सीटें उन बच्चों के लिए हैं जिनके पिताजी ने
देश की सेवा में, ऑपरेशंस में अपनी जान दे दी है। जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के लिए आते हैं, उसका डॉक्यूमेंट स्कूल में एडमिशन के टाइम पे आपको जमा करना है। पहले तो आपको फीस बिल्कुल नहीं लगती है, और दूसरा 50 सीटें आपके बच्चों के लिए रिजर्व हैं। आपने किसी और कैटेगरी के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, केवल KIA कैटेगरी के अंदर है। तो जिनके पिता शहीद हो गए हैं देश सेवा में, ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हो गई है, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर किया जाना आवश्यक है। आपने ड्यूटी समझ के कीजिए। 10% सीट और टोटल 30 वैकेंसीज मैक्सिमम पुट टुगेदर इन ऑल 5 RMSs। तो लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 वैकेंसीज हैं, क्लास 6 ओनली। ये जमा यहाँ लिखा हुआ है। अभी भी मेरे पास आते हैं, मेरी बेटी क्लास 8 में पढ़ रही है, क्या वो RMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इस साल अभी भी उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। 2025 में जो एडमिशन होंगे शायद उसमें आ जाए, लेकिन ये 2024-25 वाले सत्र के लिए नहीं है। 2025-26 के लिए शायद आ जाए, पक्का नहीं है। अभी के लिए गर्ल्स केवल क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सैनिक स्कूल कहता है कि आपका बच्चा 5वीं में एडमिशन के लिए कहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, चिंता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा होना चाहिए या उसने क्लास 5th पास कर ली होनी चाहिए। कई हैं जो बच्चे बहुत तेज़ भाग रहे हैं, उनकी एज क्राइटेरिया मिल गया लेकिन अभी 6ठी में पहुंचे हैं वो। तो अगर 6 में भी चला गया बच्चा तब भी वो एग्ज़ाम दे सकता है, या तो क्लास 5 पास कर चुका है या क्लास 5th में पढ़ रहा है। सिमिलरली 9th में एडमिशन के लिए जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसने क्लास 8 पास कर लेनी है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से। ये नहीं कि किसी प्राइवेट किसी एक संस्था के अंदर पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो ये आपने देख लेना है। एज मैंने बता दी है, 10 से 12 साल और 13 से 15 साल। अब ये ब्रैकेट यहां दिया है क्लास 6ठी के लिए 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक, और इसमें 1 अप्रैल 12 और 31 मार्च 14 दोनों डेट शामिल हैं। तो इसके बीच में आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन जो लड़कों के लिए जो 9th में एडमिशन है, 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 बोर्ड डेज इंक्लूडेड। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको इस वाले एग्जाम के लिए मेरे से डेट कैलकुलेट कराने की जरूरत है। यह आपने ध्यान रखना है। एडमिशन टेस्ट होगा जी ऑटोमेटेड, ऑप्टिकल मार्क रीडर में OMR शीट में होता है। ये क्लास 6 का, क्लास 9 का बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाए हैं। हम इस वीडियो के साथ उसका लिंक डाल देंगे कि इनका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, ये क्या है। ध्यान में देने वाली बात केवल इंग्लिश है। क्लास 6 में सैनिक स्कूल में अंग्रेजी भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहां पर इंग्लिश का पास करना जरूरी है। 50 में से 35% नंबर यानी कि 17.5 नंबर आपके बच्चे ने लाने हैं, और वो उसकी मेरिट में काउंट नहीं होते। तो टोटल जो है 170 में से ही मेरिट बनती है। मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 में और क्लास 9 में रिटन एग्जाम में बच्चा क्वालिफाई होता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू भी होता है। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कई हैं शेर हिंदी नहीं पढ़ते हैं, साउथ इंडिया के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, कहीं और के रहने वाले हैं। तो भाई साहब 20 नंबर जो हैं इंग्लिश हिंदी इसमें पूछा जाएगा। तो अगर आप मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवल इंग्लिश से नहीं चलेगा। इंग्लिश के 50 नंबर हैं, हिंदी के 20 नंबर हैं, सोशल साइंस के 30 नंबर है। तो हिंदी और सोशल साइंस के बीच में 50 नंबर बढ़ गए। पेपर 2 है मैथ्स और साइंस, 50-50 नंबर। यही अगर आप सैनिक स्कूल देखते हैं तो 50% तो मैथ्स के ही हैं। यहाँ पर थोड़ा मिलिट्री स्कूल के अंदर जो है कहानी अलग है, सैनिक स्कूल की कहानी अलग है। तो थोड़ा सा सिलेबस में सिमिलरिटी होने के बावजूद भी पेपर पैटर्न में और मार्किंग स्कीम में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर 40% नंबर हर सब्जेक्ट में लाने हैं पास करने के लिए, और इधर पेपर 1 पेपर 2 में 50% मार्क्स लाने हैं। आपने कुछ नहीं करना, इस वीडियो से समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पॉज कर करके देख लो। आपने शेयर का एक मॉक टेस्ट लेके देख लो, उसको बोलना है यार इतने नंबर लाने आवश्यक है, तभी आप आगे जाइए। क्लास 6 में इंटरव्यू 20 नंबर का होता है, यहाँ पर 50 नंबर का होता है। बाकी इसके लिए डिटेल्ड वीडियोस बने हैं। आप हमें 7417656633 पर व्हाट्सएप करेंगे। बहुत सारी जानकारी हमने इकट्ठी करके रखी है। सारे के सारे वीडियो में एक ही पेज भेज दूंगा, उसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, RIMC सबके वीडियोस हैं। आप तसल्ली से देखते रहें। वैसे भी आपने बहुत दिन का टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, कोई काम के उसमें अपना लगा लीजिए। सिलेबस क्या है अब यहां पर है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एंट्रेंस एग्जाम इज बाइलिंगुअल फॉर क्लास 6 एंड ओनली इंग्लिश इन क्लास 9। तो क्लास 9 में हिंदी में एक भी सवाल नहीं आएगा, हिंदी के पेपर को छोड़ के। लेकिन
जब क्लास 6 का आप पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स का सवाल जो है हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। साइंस का सवाल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश का तो इंग्लिश में आएगा, उसको हिंदी में कर ही नहीं सकते। इंटेलिजेंस का जो पेपर है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप जब ये पढ़ते हैं तो ये बाइलिंगुअल है, ये केवल इंग्लिश में आता है। बहुत बड़ा अंतर है। सैनिक स्कूल में RIMC में ये पेपर बाइलिंगुअल आता है, हिंदी में भी आता है उसका सवाल, लेकिन क्लास 9th का केवल इंग्लिश में ही आएगा। ये ध्यान रखना है। इंटरव्यू, जो लोग रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ही इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, रहने खाने का खर्चा नहीं देंगे, आपने अपने खर्चे पर जाना है। मेरिट लिस्ट आता है, जो लोग निकल जाएंगे इंटरव्यू उसके लिए उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इस सब की आपको ईमेल द्वारा वो जानकारी देंगे, SMS के द्वारा जानकारी देंगे। फाइनल सिलेक्शन है मेरिट, मार्क्स कोड, एडमिशन टेस्ट विल बी एडमिटेड टू डिफरेंट मिलिट्री स्कूल बेस्ड ऑन द वैकेंसीज, मेडिकल फिटनेस एज पर द रिजर्वेशन नॉर्म्स। तो अगर आपको सारा चीज करके लास्ट में मेरिट लिस्ट बनती है। मेडिकल भी इनका कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेडिकल के लिए भी जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, एक वीडियो आज मैं और बनाने वाला हूं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। उसमें आपको मिलिट्री हॉस्पिटल भी अभी सेलेक्ट करना होता है फॉर्म भरते समय कि हम कहां पर जाके इनका वो करेंगे। इनके मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में नहीं होता है, इनका जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का मेडिकल है केवल मिलिट्री हॉस्पिटल में ही होता है। सैनिक स्कूल में ज़्यादातर मेडिकल होते हैं सिविल हॉस्पिटल में होते हैं, और जहां पर वो सुविधा नहीं है नज़दीक में, कुछ एक सैनिक स्कूल है जिनके लिए वो मिलिट्री हॉस्पिटल नॉमिनेट करते हैं। सबसे बड़ा अंतर है स्कूल फीस एंड कॉशन मनी। सबसे सस्ता पब्लिक स्कूल देश का है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। नवोदय तो है ही है, नवोदय तो बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन RMS की फीस, अगर भारतीय सेनाओं के जवान हैं तो साल की फीस 12,000 रुपये और 1,200 रुपये कॉशन मनी लगती है केवल। शुरू में आपको किट विट खरीदनी पड़ती है, स्टेशनरी वगैरह पे खर्चा होता है, तो आप एक साल का 20-25 हज़ार रुपये लगा के चले कि इतना एडिशनल खर्चा होता है। लेकिन ट्यूशन फीस जो है केवल 12,000 रुपये है। इसमें रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ शामिल है। और अपने जो JCO जवानों के हैं उनको मैट्रेस वगैरह ये भी सब स्कूल प्रोवाइड करते हैं। ऑफिसर्स और सिविलियंस को और थोड़ा खर्चा देना पड़ता है, लेकिन इनके लिए सुविधाएं बहुत सारी हैं। JCOs के लिए 18,000 रुपये और 1,800 रुपये कॉशन मनी। सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ ऑल 3 सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 32,000 रुपये फीस है और 3,800 रुपये उनका कॉशन मनी है। और सिविलियंस के लिए जो बिल्कुल किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, 51,000 रुपये पूरे साल की फीस है और 6,000 रुपये कॉशन मनी है। और SC/ST जो हैं सिविलियन, टोटल फीस का 25% ही देना पड़ता है, मतलब 51,000 का 25% निकाल लीजिए। अब वो 50,000 का जो 25% है 12,500 के करीब पड़ता है, तो आप इतना 12-13,000 रुपये आपकी पूरे साल की फीस आती है और कॉशन मनी आपको 6,000 रुपये देना पड़ता है। और जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के हैं उनको ट्यूशन फी एंड अदर फीस बिल्कुल नहीं देनी पड़ती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इतनी सुविधाएं सरकार ने हमको दी हैं। अब कई सिविलियंस का आता है कि क्या हम तो फौजी नहीं है, इफ 15% ऑफ द नॉन एंटाइटल्ड कैडेट्स, नॉन एंटाइटल्ड कौन आते हैं? ऑफिसर्स के बच्चे और सिविलियंस के बच्चे, उनमें से 15% को मीन्स कम मेरिट, अगर आप सिविलियन हैं, आपकी आय बहुत कम है, तो आपको 3 लाख से कम आय है और 3 लाख से ज़्यादा आय है तो आपको अलग अलग रेट है। हाफ रेट पे चार्ज दिया जाता है और वहाँ पर फुल रिमिशन दिया जाता है। अगर आपकी आय 3 लाख से कम है, लेकिन आपका बच्चा भी लायक होना चाहिए, आय भी कम है, बच्चा भी नालायक है, फिर नहीं मिलेगा। तो आपके जो अगर 3 लाख साल में आय कम है तो आपको पूरा का पूरा फी रिमिशन मिलता है। 15% ऑफ द नॉन एंटाइटल्ड कैडेट, जो भी 15% है, 150 का जो भी बनता है आप लोग निकाल सकते हैं। A minimum of 10,000 will be deposited by all categories। पॉकेट मनी 10,000 रुपये लेते हैं और एक आपने 4,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस करना है। सब आप पढ़ लीजिए, लीव के बारे में बात नहीं करेंगे, रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं। 6 बजे से लेकर 6:30 PT होते हैं, मतलब आपका बच्चा 5 बजे उठ रहा है और यहाँ लिखा है 11:15 बजे लाइट्स आउट होता है, मतलब 11 साढ़े 11 तक बच्चा भाई साहब सो जाता है। बीच में क्वाइट पीरियड लिया है 2:15 से लेकर 4 बजे तक, वो क्वाइट नाम के लिए है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी आप होमवर्क कर रहे हैं, आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, करते हैं, तो ब्रेक नहीं होती है। ये बहुत डिसिप्लिन्ड स्कूल्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या फ़ायदा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और वहाँ का रूटीन कैसा है। तो जब आपका बच्चा तैयारी कर रहा हो, उनको एक बार ही टाइम टेबल सामने चिपका दो कि भाई आपने डेली सुबह 5 सवा 5 बजे उठ जाना है, रात को 11 बजे सोना है, बीच में ब्रेक नहीं है। बहुत लोग हैं जो निकल जाते हैं, सब सेलेक्ट हो जाते हैं और एक हफ्ते में छोड़ के भाग जाते हैं, और ये आप सुनते रहते हैं केस, तो ये भी होता रहेगा। अब एक इसमें दिया इंटर स्कूल ट्रांसफ़र।
एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आपको ट्रांसफ़र परमिटेड है, उसका दिया हुआ फरवरी 15 फरवरी से पहले हर साल ये ट्रांसफ़र देते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आप पहले सर्विंग थे, आप रिटायर हो गए, अब एक जगह पर आप साउथ इंडिया में जाके सेटल हो गए, तो आपका बच्चा चैल में पढ़ रहा है, बोलो सर मेरे को आना जाना बहुत दूर पड़ेगा, इसको बेलगाम में या बेंगलोर में भेज दीजिए, ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर भाई या बहन उस स्कूल में पढ़ रहा है और दूसरा भाई या बहन सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप अपने भाई या बहन वाले स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन मामा चाचा ताऊ ऐसे भांजा कज़न्स के लिए नहीं है, केवल सगे भाई बहन के लिए। तीसरा है मेडिकल ग्राउंड पे कई व्यक्ति हैं जो चैल में नहीं रह पाते हैं, बहुत ठंडे वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेडिकली अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो गर्म प्रदेश में राजस्थान में जाके वहाँ जाके मिट्टी खा सकता है। तो ये सब चीज़ें 3 कैटेगरीज हैं जिसमें दिया हुआ है। बाकी एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट फैसिलिटी है, हाउस सिस्टम है, ये सारी जानकारी आपको इसमें दी है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर है, मेसिंग है, उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डिसिप्लिन है, टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी है, और क्या क्या सामान लगता है उसकी लिस्ट आपको इस वीडियो के प्रीव्यू के बाहर है। आप अपने आप डाउनलोड करें, ये पढ़ ले, पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। इतने अंडरवेयर, बनियान, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मैट्रेस, क्या क्या लगेगा, थोड़ा हमारे को अपने दिमाग को कहीं ना कहीं फोकस करना है, तो ये वीडियो आपके काम आएगा। पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है पक्का पढ़ लीजिएगा। फीस टाइम पे दें, बच्चे को मोटिवेटेड रखें, उसको बिगाड़े नहीं, और कोई ज़्यादा बारी बारी छुट्टी ना मांगे, सब चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और बिल्कुल ये नहीं कि आप छुट्टी गए तो फिर बच्चा आ ही नहीं रहा है कि अभी बुआ की शादी है, इसकी शादी है हमारे बच्चे को। ये फौजी एकेडमी है, आप नहीं करेंगे बच्चा रेलीगेट हो जाएगा, एक बार और रेलीगेट होगा, निकाल देंगे स्कूल से। अगर बच्चे का डिसिप्लिन डाउन होता है निकाल देंगे, किसी के साथ मारपीट करता है, उल्टे पुल्टे काम करता है, निकाल देंगे, यहाँ फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली तौर पर आप तैयार करें, और तब जाके आप ये डिसीजन लें। अगर आपका बच्चा बिल्कुल वो नहीं है, ये मिलिट्री हॉस्पिटल की लिस्ट है, उसका कोड दिया हुआ है। अभी जब फॉर्म भरने वाले वीडियो बनाएंगे, ये कोड आपने एक सेलेक्ट करके भरना है। अब आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपने सिकंदराबाद का एमएस सेलेक्ट कर लिया, क्यों कर लिए? तो ये थोड़ा सा मैंने कहा है कि फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को तसल्ली से देख लें, इस पूरे प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें, अपने कोड नंबर जो सेलेक्ट करना है उसकी लिस्ट बना लें, ताकि आपको गड़बड़ ना हो। ये नहीं कि सारे बच्चे निकल जाएंगे, पर अगर निकल गया और आपने यहाँ गलत भर दिया, वो कहेंगे भाई अभी वहाँ जाओ, वहाँ होगा अपने मेडिकल, वही आपने फॉर्म में भरा हुआ है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कल जो एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाया था, मैंने कहा तसल्ली रखें, ठंड रखें, अभी हमारा वीडियो आ जाएगा फॉर्म भरने वाला, तब जाके आपने कार्रवाई करना है। ये आ गया, ये मिलिट्री स्कूल की जानकारी है, कौन कब बना, उसकी फ़ोटो वोटो देख के आप अपने बच्चे को थोड़ा सा इंप्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद में यही जो बातें मैंने करी हैं यहाँ दिया है, देखो, सैम्पल OMR आंसर शीट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सैम्पल कॉपी ऑफ जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन, मेडिकल का फॉर्म दिया है, ये सब आप प्रिंट भी करा सकते हैं। इसको पूरा फॉर्म भरने से पहले इसको पूरा पढ़ें, ये सब चीज़ें ये मैं अगले वीडियो में तसल्ली से बनाऊंगा। अभी के लिए मैं चाहता हूँ आप ये प्रोस्पेक्टस पढ़ें, इसको डाउनलोड करें, 2 दिन इस पर अपना विचार करें, उसके बाद फॉर्म भरने हैं। अभी कई लोगों ने कल रात को ही फॉर्म भर दिया है, अब उनकी गलती हो गई, अब वो गलती सुधारने का टाइम मिलेगा आपको 1 महीने के बाद, 600 रुपये आपका जमा हो गए। तो ये आप बहुत जल्दी में ना रहें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। तो यह सब कुछ हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं इसमें जानने वाली बातें क्या है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेता हूँ कि मेरी आंखें भी कमज़ोर हैं, आपके वीडियो बना बना के मेरी आंखें बिल्कुल हो गई। कौन सी क्लास के लिए अप्लाई करना है, बच्चे का नाम चाहिए, जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अभी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो बताऊंगा। यहाँ पर हैं एक बच्चे की फ़ोटो पासपोर्ट साइज और एक इसके साइन, केवल 2 चीज़ें ही अपलोड होती हैं फॉर्म भरते समय, और 600 रुपये जो आपने पे करने हैं। माता जी का नाम, अब बच्चे ने माँ के नाम के स्पेलिंग गलत लिख दिया, अरे क्यों लिख रहे हो गलत? पिताजी के नाम के स्पेलिंग गलत हो गए, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ईमेल आईडी है वो चल ही नहीं रहा है, तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है उसका आपने पैसे नहीं भरे, मोबाइल नंबर कंपनी ने बंद कर दिया। आधार नंबर नहीं है, बिना आधार नंबर के आपका फॉर्म जमा ही नहीं होगा, तो प्लीज़ कर लीजिए इतना काम। एड्रेस है, आपने अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। उसके बाद कैटेगरी है, अगर आपको अपनी कैटेगरी के बारे में श्योर नहीं है भैया, प्लीज़ जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें। डिफेंस ऑफिसर है, सर्विंग है, रिटायर्ड है, वो लिखना पड़ता है। उसके बाद 3 एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ करना है। ये है महान आपका कार्रवाई। पहले आप रहने वाले हैं पठानकोट के, तो आपको नियरेस्ट पड़ रहा है जम्मू, दूसरा पड़ रहा है ये 3, ऐसे करके अपना ज्योग्राफिकल आपने ये सोचना है कि ये मिलिट्री एकेडमी है। आप जो 3 चॉइस भरेंगे, तीनों में से एक अलॉट कर देंगे, वो तीनों चॉइस वो भरनी है आपने जो आपके जहाँ पर भी निवास है उसके नज़दीक में।
गिने चुने सब जगह पर नहीं है, इसको आपने पढ़ लेना है कहाँ कहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं। 5 सैनिक स्कूल को सीनियरिटी में लगाना पड़ता है। तो आपने सबसे पहले अगर आपका बच्चा सेलेक्ट कर जाए, आपका प्रायोरिटी 1 क्या है, चॉइस नंबर 1 क्या है, वो भरनी है। फिर 2, 3, 4, 5 सारे सैनिक स्कूल आपने भरने हैं। हॉस्पिटल यहीं पर आपने सेलेक्ट करना है कि अगर मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो इस हॉस्पिटल में मैं उसका मेडिकल कराना चाहता हूं या चाहती हूं। उसके बाद आपने बताना है क्या आपका कोई सगा भाई या बहन मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, हाँ या ना, केवल हाँ या ना में आंसर देना है। इसके अलावा फॉर्म में और कोई डेटा नहीं भरा जाएगा। मैंने बताया एक उसके सिग्नेचर साइन करके उसकी फ़ोटो खींच के आपने PDF बना लेना है या JPEG फ़ोटो बना लेनी है, और एक उसकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना लेनी है। उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट इस समय अपलोड नहीं होगा। लेकिन जानने वाली बात क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये आ गया जी, OMR शीट, सैम्पल पेपर सब दिया हुआ है, क्लास 9th का भी दिया हुआ है, क्लास 6 का भी है। बिल्कुल आपका बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। चिकित्सा परीक्षण बता दिया। सारी फीस जो मैंने बताया था इंग्लिश में, वो सारा यहां पर आपको हिंदी में भी बताया गया है। अब है जो मेन चीज जो है जानने लायक कि भाई जब एडमिशन होगा तब क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित 2 बिल्कुल अटेस्टेड बाय गेस्टेड ऑफिसर। अब लोगों को यह भी नहीं पता कि गेस्टेड ऑफिसर कौन होता है, तो कई सारी कैटेगरीज है क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर की। आप मेरे को 7417656633 पर लिखें, गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट मैं भेज दूंगा आपको। मजिस्ट्रेट हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, कौन कौन से हैं, आर्मी ऑफिसर तो सारे ही हैं, लेकिन पुलिस के कौन से अधिकारी हैं, कौन से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार आपके इस पर साइन कर सकते हैं, उनकी लिस्ट पता होनी चाहिए। नज़दीक वाला है वो ढूंढ लीजिए, उनसे साइन करा लीजिए। तब आपने प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी। फौजियों के लिए यूनिट का पार्ट 2 ऑर्डर चलेगा, लेकिन सिविलियंस के लिए आपने केवल जो आपका सरकार द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र है वही चलेगा। उसके बाद 5वीं या 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण होने का प्रमाण, तो स्कूल से इसका पास सर्टिफिकेट चलेगा। ये कब चलेगा? जब आपका बच्चा एडमिशन के लिए RMS जाता है। तो अभी आपको हड़कम नहीं मचाना है, हाय तौबा नहीं करनी है, कोई भी सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब मेरे से लोग पूछते हैं हम जनरल कैटेगरी के, हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए। नहीं चाहिए। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये केवल SC ST और NCL OBC जो है उसके लिए चाहिए। यदि आप किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के लिए हैं तो उसका आपका पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी चाहिए। अगर पिछले स्कूल जिसमें भी आप पढ़ रहे थे वहां से TC चाहिए होगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। पिछले स्कूल के प्रधानाचार्य से चरित्र प्रमाण पत्र पक्का चाहिए। आपका बच्चा वहां गुंडागर्दी कर रहा है, पीट रहा है, सबको ये कर रहा है, वो प्रिंसिपल कहेंगे भाई आपके बच्चे का कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो अभी बच्चे को बोलना भाई बिहेव भी करना है, क्योंकि आपने वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना है। आय का प्रमाण पत्र, माता पिता की कुल आय 1.5 लाख प्रति वर्ष से कम होने पर। यदि आपकी आय जो है 1.5 लाख प्रति वर्ष से कम है तभी आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो नहीं चाहिए, लिखा हुआ इसके अंदर। और ये बाकी चीजें हैं, ये अभी आपकी जानकारी के लिए नहीं है, बस यही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है जी, ये आपको सैनिक अस्पताल जो थे ये सारे चूज कर सकते हैं। जब स्कूल में बच्चा एडमिट होगा, विलिंगनेस अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट ये सब देना है। और यहाँ पर मेडिकल का फॉर्म दिया है, किस किस का मेडिकल होगा, क्या चीज़ होगा। ये फौज का एक फॉर्म है, ये आपका जब बच्चा जाता है। लेकिन मैंने कई लोगों को बताया आई साइट है, डेंटल पॉइंट्स हैं, कलर ब्लाइंडनेस है, 3-4 टेस्ट आप सिविल से करवा लें ताकि आपका बच्चा बिल्कुल ही मेडिकली अनफिट ना हो। इस वीडियो में केवल इतना ही है। मुझे पता है आप लोगों के पास 1513 सवाल हैं, लेकिन आप उनको व्हाट्सएप कीजिए 7417656633 पर। इस वीडियो को पक्का शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी आवश्यकता है। सबको मत भेजते रहें, और शेयर करते समय एक लिख दें कि ये वीडियो काफ़ी काम का है, हमें बड़ा मज़ा आया। और अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आप कहीं पर अटके हुए हैं, कई हैं कि मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे के पिता इधर पोस्टेड हैं, कई लोग भर नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म, हम आपकी मदद करेंगे प्रोवाइडेड आप हमें मदद करने का मौका देंगे। आप कॉल करते रहेंगे, कॉल्स उठाना संभव ही नहीं है, व्हाट्सएप करेंगे, पक्का आपकी समस्या का समाधान 1 दिन या 2 दिन के अंदर हो जाएगा। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर 2023। तब तक आपने बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, हम आपकी मदद के लिए आपके साथ हैं। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।